तो आज का टॉपिक कौन सा है? आज हम लेते हैं जुपिटर ग्रह के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी बृहस्पति ग्रह। सबसे पहले कॉमन चीज जो है वो चीज लिखते हैं, ठीक है। तो जुपिटर यानी जुपिटर, ठीक है, कौन सा हो गया? बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। ग्रह कैसे प्लानेट लगा देते हो गया ग्रह, ठीक है। मतलब समझने के लिए कॉन्सेंट्रेट करो, इसीलिए मैं कहता हूँ समझो। जुपिटर प्लानेट यानी बृहस्पति ग्रह, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले एक सीरियल ऑर्डर में आ जाओ। ये पहले इसको मान लो तुम, क्या है ये? पृथ्वी, बृहस्पति, जुपिटर की बात हो रहा है तो जुपिटर होगा ना ये। तुम कहोगे सर सब में तो गोले घूम रहे हैं। अरे भाई गोले थोड़ी गुना समझाने के लिए स्ट्रक्चर बेस्ड है, तो क्या दिक्कत है? समझ में नहीं आ रहा है? बताओ। मैंने कहा पेपर में जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, क्योंकि जितना नॉलेज लो उतना कम है किसी फील्ड में, ठीक है। तो ये जुपिटर, ठीक है। तो इस इधर थोड़ा समझने के लिए सोच ले लेते हैं ताकि परिक्रमा करने में टाइम नहीं लगे। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तुम्हारा ऐसे क्यों करते हो? ठीक से बैठो ना। हाँ तो देखो पहले थोड़ा सा लेते हैं। यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। क्या है इसका? बोलो जल्दी। मरकरी, वेनस, बोलो। याद नहीं है? क्या तुम्हें ये वर्ड जो है ना, बकलोल फकलोल या कोई भी वर्ड बहुत सारे आता है, ये लोग इंटरटेनमेंट के लिए कर देता है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे नहीं होता है यूज, समझ गए ना। तो मरकरी यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। क्या इसका क्या कर रहे हो? नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देखो। अच्छा है, आकार में एक नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। कितना? बृहस्पति, बृहस्पति। तो ये आकार, चलो ये तो तुम्हें पहले भी बता दिए थे कि आकार के हिसाब से देखो तो एक नंबर की 8 ग्रह में देखो तो 1 नंबर पर ये, 2 नंबर पर ये, 3 नंबर पर ये, 4 नंबर पर ये, 5 पे ये, 6 पे ये, 7 पे ये, 8 पे ये, आकार के दृष्टि के, आकार के आधार पर, ठीक है। ठीक है, बेस्ड ऑन शेप, ठीक है। मतलब जो संरचना है कितना है, ठीक है। अब इसमें देखो सभी क्लास में अलग अलग है। जैसे तुम 6ठी 7वीं क्लास देखोगे तो कहोगे इस बृहस्पति इतने विशाल है ना, इसमें 1300 पृथ्वी समा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हम डीपली नॉलेज के अकॉर्डिंग तो सभी को इंक्लूड करके हम कर रहे हैं कि अच्छा से, कि कहीं से भी क्वेश्चन आए तो क्या आए, क्योंकि लगभग होता है कि उस उम्र में क्या नॉलेज दिया जाता है। जैसे हम देखो कोई क्वेश्चन मैथ का या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसको उस हिसाब से बाद में क्या कहते हैं, उसी को आप ट्रिक बेस पे अप्लाई करो तो उसमें लगभग बताते हैं भाई इतना याद रहे कि बड़ा होता है, ठीक है। हाँ तो समझ गए। तो कहने के लिए क्या होता है, तो सबसे पहले इसका डायमीटर देखो, डायमीटर कितना होता है। अब यहीं से तुम कैलकुलेशन कर सकते हो 1300 पृथ्वी होगा या 1400 पृथ्वी होगा, समझ गए ना। यहाँ पे है 1,42,984, 1,42,984 किलोमीटर। तो ये तो नहीं समझना इसको, व्यास हम समझ रहे हैं, समझे ना। तो ये भी तो नहीं बताना पड़ेगा ना, हर यही चीज समझाऊंगा, इसलिए बोलता हूँ पिछला वाला देखो, पूरा देखो। वैसे फोकट में कहता है सीन लंबा किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये व्यास है। ये क्या है, किसका व्यास है? किसकी बात कर रहे हैं? बृहस्पति की बात कर रहे हैं। तो व्यास किसका होगा? बृहस्पति, हाँ ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब इस यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे 12,756 पृथ्वी की है तो वहां से इसको भाग दे दो, पता चल जाएगा कितना पृथ्वी समा सकता है। तो सबका अपन है 13 है, 1300 है, क्या है नहीं है, सबको कुछ लिखा रहता है। कभी मिस वॉइस हो जाता है, कभी मिस प्रिंट हो जाता है, सो सिचुएशन होता है। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ये सबसे अपन मतलब पूरे सौर मंडल में जो सबसे तेज जो घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा हो गया पता है? ये, क्योंकि इसका ना 9 घंटा 56 मिनट, 9 घंटा, देखो 9 घंटा 9 आवर 56 मिनट लगता है घूर्णन करने पे अपने अक्ष में। और ये भी कितने क्या कहते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। मैंने कहा ना यूरेनस उसको छोड़कर घूर्णन सब करता है पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब समझ रहे हो ना, लिखो ना तुम लोग। मैंने कहा ना समझने पे क्वेश्चन करो। तो ये कितना लगता है, 9 घंटा 56 मिनट। तो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे तेज घूर्णन करने मतलब घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, बृहस्पति। क्योंकि बहुत ही कम समय लिया ना ये, इसीलिए इस पे जितना, इसलिए तूफान ये सब ज्यादा यहाँ पे रहता है हमेशा। जो कहते हो बिजली जो जितना भी बरसता है, जो भी कहते हो ना, ये ज्यादा यहाँ पे होता है। तूफान इतना उठता है। अब देखो
तुम ही बताओ यार, बगल से जो ट्रेन जाता तो कितना फास्ट जाता है, तो क्या वहां तो रुकेगा? तो ये 9 घंटे 56 मिनट में घूर्णन करता है, यानी लगभग 10 घंटे घूर्णन। एक तो इतना बड़ा, इतना डायमीटर, इसके बावजूद भी फटाक से सोच लो इसकी रफ्तार। ठीक है, इसलिए यहाँ पे होते रहते हैं ये सब। ठीक है, अच्छा, इससे सूर्य से कितना दूरी है? 7700। अब यहाँ पे देखो 83, ये सूर्य हो गया समझने के लिए दूरी। तो देखो सूर्य से दूरी कितना है? 7783 किलोमीटर। सूर्य से है तो मिलियन में हो जाएगा ना, मिलियन किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से है, सूर्य से तो मिलियन में ही आ रहा है। ठीक है, सूर्य से कितना? 7783 मिलियन किलोमीटर लगभग दूरी है। किसकी? बृहस्पति की, जुपिटर की। तो अब क्या हो गया? अब भाई ये परिक्रमा कितने दिनों में करते हैं? अब मान लो ये देखो, यहाँ मान लो बृहस्पति है। कौन है? बृहस्पति। ये तो घूर्णन फटाक से घूम जाता है 9 घंटा 56 मिनट में यहाँ पे फटफट। तो ऐसे घूमते 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 आ रहा है ना, परिक्रमा करते हैं। तो इसको फिर से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा पता है? अपने जगह पे यहाँ पे 11 वर्ष। तो ये देखो परिक्रमा करने में कितना लगा? 11.86 वर्ष। ठीक है, वर्ष हो गया। इतना टाइम लगता है परिक्रमा करने में। ठीक है, अब आ गया तुम्हारा, ये देखो इसको परिक्रमा हो गया। परिक्रमा तो सब तो पता है पश्चिम से पूर्व की ओर करता है। हाँ। ये वर्ष में हो गया, तो लगभग तुम कह सकते हो 12 वर्ष। हाँ। अगर देखा जाए तो कर सकते हो ना पॉइंट्स। हाँ, तो लेकिन ये मैंने कहा इससे कोई नहीं है, लेकिन जो पेपर में आता है ना उसके अकॉर्डिंग तुम्हें जो पूछा जाएगा काफी हो रहा है। क्योंकि सबसे देखो, सबसे ज्यादा अधिकतर देखो ना क्या घूर्णन करने वाला कौन सा हो गया अपने अक्ष पे? बृहस्पति। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका देखो सीन पर यहाँ पे, अब यहाँ पे पॉइंट्स है, ये कितने डिग्री अक्षांश है? मैंने कहा ये सब अक्षांश हो गए। तो सबसे बड़ा द्रव्यमान वाला घनत्व। तो अब देखो सबसे, देखो जब ये बड़ा है तो सबसे द्रव्यमान यहीं पे होगा सबसे ज्यादा। तो सबसे बड़ा द्रव्यमान, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पे घनत्व, द्रव्यमान, ये सब पेपर में आते हैं। ठीक है, लिखो ना द्रव्यमान, मास जैसे तो डेंसिटी। ठीक है, सबसे बड़ा घनत्व द्रव्यमान जो है ना किसका होता है? बृहस्पति ग्रह का, जुपिटर का। ठीक है, डेंसिटी। और सबसे छोटा दिन इसी ग्रह पे होगा ना, क्योंकि 9 घंटा 56 मिनट में घूम गया, तो छोटा दिन तो यहीं पे होगा ना सबसे फट से। तो सबसे छोटा दिवस कौन से ग्रह पे होता है? सबसे छोटा दिवस लिखो ना, तुम लोग लिखो ना, छोटा दिवस किस पे होता है? बृहस्पति दिवस। तो छोटा दिवस ऐसे, चलो ऐसे लिख देता हूँ, छोटा दिवस। समझो ना, खाली बोल जो रहा हूँ समझने की कोशिश करो। सबसे छोटा दिवस किस पे होता है? बृहस्पति पे। ठीक है, अब कहते हैं इसके उपग्रह कितने हैं? तो देखो हर जगह अलग अलग लिखा है। अगर तुम बड़े क्लास में देखो, जैसे जैसे कहते हैं रिसर्च मैंने कहा 1300 पृथ्वी, जब आगे पढ़ोगे तो पता चलता है भाई नहीं ये चीज हमें कितना है, इतना है, इस हिसाब से तुम भाग देके कैलकुलेट करके निकालो तो हो जाएगा। ठीक है, कि कितना समा सकता है। तो तुम बड़े का तो यहाँ पे देखो, जब बड़े क्लास के देखोगे ना तो दिखाएगा 16 ग्रह। बृहस्पति कितने हैं गर्लफ्रेंड? 16। लेकिन यही तुम 6, 7 के बुक पढ़ो तो उसमें कितना दिखाएगा? 53, यानी उपग्रह यानी चंदा प्राकृतिक। जैसे मान लो ये पृथ्वी है, राइट। अब इसके जो चारों चंद्रमा घूमता है, जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर 10 गो आदमी घूमता है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। तो ये पृथ्वी है, तो ऐसे ही बृहस्पति है, मान लो ये बृहस्पति है। ठीक है, अब ये बृहस्पति है, राइट। अब इसके चंदा जो है छोटा, ये जो हो गए जैसे चंदा कितने हैं? अगर बच्चे क्लास से देखा जाए तो 53 चंद्रमा है। ठीक है, क्लास से देखो तो 16 है। तो तुम इसमें क्या कर सकते हो? इसीलिए तुम ऐसे बड़े क्लास की अकॉर्डिंग चलते हो तो हम देख लेते हैं 16। ठीक है, तो तुम एक तरह से ये भी लिख लो, दोनों लिख लो, ठीक है। उपग्रह कितने हो गए? अब क्वेश्चन में देखोगे ना तुम्हें अपने आइडिया लग जाएगा छोटे क्लास का या बड़े क्लास का है। नहीं समझे? 16 बड़े, मतलब लेटेस्ट वर्जन में मैंने कहा ना तरीका। ठीक है, ये हो गया। अब आ गया सबसे गहरे सागर युक्त, जो सबसे गहरा सागर जो है सो इसी ग्रह पे, क्योंकि जितना तेजी से घूमता है तूफान होगा तो भाई ऐसे ही तगड़ा जो भी होता है सबको खींचता है। तो ये ऐसे ही सबसे गहरा जो है, ठीक है, सागर युक्त है। सबसे गहरा
सागर युक्त ग्रह। अच्छा, इसका चुंबकीय क्षेत्र भी प्रबल होता है, मतलब एकदम बहुत अच्छा है। तो इसका प्रबल चुंबकीय क्षेत्र भी होता है ज्यादा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या होता है, मैग्नेटिक, जो कहते हैं कि खींचने की पावर क्षमता होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, ठीक है। चुंबकीय मैग्नेटिक पावर, ठीक है। अरे यार यही है, समझा रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र जो है प्रबल होता है इसका, ठीक है। किसका? बृहस्पति। हाँ, अब देखो मैंने कहा था सबसे बड़ा मान वाला यही है, परिक्रमा इतने दिनों में करता है, ये डायमीटर इतना हो गया, ठीक है। अब देखो कहता है, देखो अब यहाँ पे मैंने कुछ देखो, कहता है लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूर्णन कर रहा है ग्रह। 9 घंटे 56 में जो होता है, जैसे कहते हैं गाड़ी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, 1 घंटा में 200 किलोमीटर गोल चला गया। तुम कितने चल सकते हो, एक घंटा में इतने किलोमीटर के चल गया, ठीक है। मैथमेटिक्स पढ़े हो तो 400 किलोमीटर लगभग प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूर्णन करता है। तो 400 किलोमीटर प्रति घंटे से करता है, तो कौन टिक सकता है? तो तुम्हें थोड़ी पता चलेगा, तो उस हिसाब से करता है। उसका क्या है समझना, रियल देखो होता कुछ और है, बाद में पता कुछ और चलता है। तो हमें पेपर के अकॉर्डिंग जितना चाहिए मैंने यहाँ पे समझा रहा हूँ, समझ गए होगे, ठीक है। अब इसका तापमान हमेशा ना माइनस में ही रहता है, क्योंकि देखो यहाँ से जितना दूर भागता जाएगा सूर्य से, जितना दूर, तो माइनस तो होगा ही तापमान। तो इसका लगभग टेम्परेचर क्या है ना, -110 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक है। टेम्परेचर लगभग माइनस में ही तापमान इसका हमेशा रहता है। अब 20, 30, 15, 10 नहीं समझे तो यहाँ पे 110 पॉइंट्स मैंने लिख दिया, राइट। ये चीज है, तो इसलिए मैंने कहा छोटा बड़ा ये चीज नहीं दिखाया था। अब सबसे अच्छा, किस ग्रह के, अब इसको कहते हैं, इस ग्रह कौन देवता के नाम पे रखा गया। जैसे मंगल को युद्ध का देवता कहता है ना, तो इसको बोलते हैं देवताओं और मनुष्यों का शासक। देवताओं और मनुष्यों का शासक किस ग्रह को कहा गया? लिखो ना तुम लोग, लिखो ना। मनुष्यों का शासक, देवताओं और मनुष्यों का शासक किस ग्रह को कहा गया है? बृहस्पति को। जैसे मंगल को युद्ध का देवता कहा गया है, बुध को क्या है? वाणिज्य, वाक्पटुता का, दक्षता का देवता, ठीक है। शुक्र को सौंदर्य की, बहार, बसंत की देवी। उसी प्रकार से इसको क्या कहा गया है, कौन सा? देवताओं और मनुष्यों का, देवताओं का शासक कहा गया है इस ग्रह को, ठीक है। और रोमन देवता के नाम पे रखा है, तो पता ही है तुम्हें, ठीक है। अब कहते हैं इसमें मोटी परत है वायुमंडल की, इस ग्रह पे मोटी परत है। यहाँ पे कहते हैं वायुमंडल में परत जो है, कहते हैं 1280 किलोमीटर तक फैला हुआ है वायुमंडल की परत, ठीक है। अब यहाँ पे है मीथेन गैस, अमोनिया, हाइड्रोजन, हीलियम। यहाँ पे गैस पाया जाने वाला अधिकतर में मीथेन को अब देखो यहाँ पे, चलो यहाँ देखो, गैस में होगा तुम्हारा CH4 यानी मीथेन, NH3 यानी अमोनिया, ठीक है, हाइड्रोजन, और क्या है तुम्हारा हीलियम, और एक्सेट्रा सब गैस होता ही है। तो मैंने कहा जितना तुम जानोगे उतना तुम्हारे लिए कम है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में जो आएंगे ना ये काफी है, ठीक है, ये काफी है। अब इसको डिटेलिंग तुम अपने से भी कर सकते हो ना, है। तो सबसे देखो, अब तुम देखो कहता है 1300 पृथ्वी, अब इसको भाग दो निकल जाएगा भाई। पर पृथ्वी का क्या है 12,756 लगभग, उसके हिसाब से करो तो ये 1,42,984 किलोमीटर है, उसमें भाग दो ऑटोमेटिक निकल जाएगा कितना समा सकता है, क्या हो सकता है। तो वही चीज है, छोटा सबसे छोटा दिवस इसी पे होता है 9 घंटे 56 में। तेज घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है? अपने आप निकल रहा है ना, बृहस्पति। सब देखो है, तो कोई लेक्चर में यही होता है, तूफान तो सबसे ज्यादा उठेगा, तो यहाँ भी गट्टे सब कुछ होगा, लेकिन कहते हैं ना तहस नहस परिस्थिति। तो वही कहते हैं, जो आदमी जो जैसे पहुंच रहा है कल्पना कर सकते हो, ठीक है। एक तो बिंदु कहते हैं ना पता नहीं होता है किसी चीज में। तुम गांव के इस गली में तो उस गली में 2 गली के बाद का तो पता नहीं रहता है ढंग से, अगर देखा जाए तो यही चीज है। जितना है देवता और मनुष्य का शासक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें, सबसे ज्यादा घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो भाई बृहस्पति। मैंने कहा सबसे ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र इसका है, घनत्व भी ज्यादा है, द्रव्यमान भी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, आकार ही इतना है, 1 नंबर पे हो गया ना सबसे बड़ा। तो देखो ना इसमें कुछ चीज नहीं लिखे है, लेकिन जब तुम लेक्चर सुनते हो तो तुम्हें पता चल जाता है कि क्या कह रहे हैं, राइट, ठीक है। तो इस चीज को देखो, जब मैं बता रहा हूं साथ में, अगर सबसे गहरा सागर युक्त ग्रह यही है, तो जब मैं पढ़ा रहा हूं तो क्या करो, कोशिश करो, अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटेटिव की या किसी भी एग्जाम की या कोई भी क्लास की नॉलेज की, तो तुम एक बार ना डायग्राम बनाओ खुद से ना, तो और समझ जाओगे, या इसको बार बार रिपीट सुनो। लेकिन नहीं,
क्योंकि अनलिमिटेड होगा तो भाई तुम्हें जो पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग वही है, नॉलेज में तो आता है, तुम सब जानो जितना इच्छुक हो। तो जब कहते हैं ना, जब जैसे अभी मैंने कहा कि पेपर के अकॉर्डिंग, अब यहाँ पे लेक्चर जब होगा तो उसमें तो लौकिक अलौकिक सब जुड़ जाएगा कहानी, कि कौन क्या बताता है। जैसे कहते हैं ना शेषनाग पे है पृथ्वी, लेकिन यहाँ पे साइंस कहता है भाई बाहर जाओ तो पृथ्वी अंतरिक्ष में है, कहता है ना। तो वही चीज भाई, इसका लिंक क्या है भाई, ऐसा कौन सा कर्म की हो अच्छे और कहाँ तक ये सही है, जब तक आंख से न देखो ना कि अंतरिक्ष में घूम रहा है। तो इसीलिए ये अब अलग जगह है। तो यहाँ पे हमें क्या है, जो पेपर में ये सब लिखेंगे देवताओं का शासक, तो हम ये नहीं लिख सकते कोई चीज ना, तो पेपर के अकॉर्डिंग मुझे लिखना है, क्योंकि इसमें लिखा गया है जैसे वैसे ही हमें बोलना है, समझ गया। तो पेपर के अकॉर्डिंग हमें चलना है, बुक के अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि तुम्हारा लॉजिक तो तब काम करता है जब तुम सब्जेक्टिव बनाते हो। जब ऑब्जेक्टिव बनाते हो, ऑब्जेक्टिव में पहले से भाई है तो है। बकरी के मान लो 6 टांग होते हैं, कहोगे तो मान लेंगे 4 टांग है तो 4 टांग है, नहीं समझे। तो ये वेरिफिकेशन होता है ना। अब इसी में कोई नया बदलाव आ गया, अलग चीज हो गया। जनरलिस्ट ने कहता है इंजेक्शन दे दे के, जिस तरह हर चीज में हर फील्ड का होता है अपना अपना सिस्टम, चेंज करना है तो भाई अपने हिसाब से कुछ भी करके चेंज कर सकते हो। जबरदस्ती का तो कोई बात नहीं, इसलिए पेपर के अकॉर्डिंग तुम आप लोग कोशिश करो ये चीज करने का। तो समझ गया ना ये स्ट्रक्चर, आपको अजीब लग रहा होगा समझ लेकिन समझ, अगर आपने अच्छा से समझो पूरी टॉपिक तो समझ जाओगे। इसमें देखो ना कितना बेटर समझ में आ रहा है। एक बार और बना लो, तापमान -110 डिग्री सेल्सियस के आसपास, क्योंकि जितना दूरी गर्म रहेगा भाई ठंडा करा तो ऐसे ही होता जाएगा। लेकिन सबसे गर्म मैंने बताया था, तो वही क्या सब एक दूसरे से लिंक होता है। टॉपिक आपको आसानी होगी, ठीक है, ओके ओके।